ठीक है, आपको करके दिखाना है, किधर भी करो, लेकिन हमारे शक्ति स्थल और हमारे श्रद्धा स्थान उसके ऊपर आँख उठा के भी देखेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा, तो ऐसा ही जवाब मिलेगा, तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। देश भर में, मुंबई में अगर खास तौर पर बात करें तो कोरोना काफ़ी हद तक काबू में आ चुका है। कई रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाए जा चुके हैं। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी हैं। मैडम, दूसरी लहर लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक चिंता वाली बात जो है कोविड टास्क फोर्स ने जो है वो जताई है कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर आने की संभावना है। इसको सेकेंड लहर ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन संकट उतना ही गहरा है, क्योंकि जो बाधित होते वो बहुत ही सीरियस भी होते। रुग्ण संख्या कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ लोगों को अभी भी अपनी सावधानी रखनी चाहिए। मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। गर्मी में भी हो तो खुद को संभालो। जो बार बार मास्क को हाथ लगाने का, आँख को हाथ कुछ भी वो नहीं करना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। और आने वाली तीसरी लहर, उसके लिए बीएमसी राज्य सरकार तो तैयार है, लेकिन हम परमेश्वर भगवान को प्रार्थना करते कि वो लहर नहीं आना चाहिए, लेकिन आती भी है तो हम उसको रोक लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। एक आपने वैक्सीन सेंटर का ओपनिंग किया है, वो मुंबई में ही कांदिवली में हीरानंदानी हेरिटेज है। बड़े पैमाने पर वहाँ पे फर्जी वैक्सीन जो है लोगों को लगाई गई है। इसको लेकर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर बीएमसी ने किस तरह से तैयारी की है इस पर नकेल कसने के लिए? मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर यही तो केंद्र को कह रहे थे कि आप 25% लोगों को वैक्सीन देते हैं, बिक्री करते तो करो, लेकिन उनकी जानकारी महाराष्ट्र राज्य सरकार को होनी चाहिए। हर एक महानगर पालिका जिधर वैक्सीन दी जाती है, बिक्री करने वाली जो उसका दाम लेते हैं, तो उनकी जानकारी हमें दे दो। अभी हर एक आने कोपरे में ऐसे बिक्री का वैक्सीन चलता है, तो जानकारी नहीं होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा और उसके ऊपर अंकुश लगाना है तो कैसा। अभी यहाँ जानकारी मिली है, वो जानकारी लेके हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात करने के बाद ऐसे कोई लोग आते भी हैं फ्रॉड, तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी। जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है जनवरी फरवरी में चल रही थी, मुंबई की बात करें तो काफ़ी तेज़ गति से हो रहा था, टीका लग रहा था। अब कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज है। कोविड टास्क फोर्स ने 2 से 4 हफ्ते में तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। वैक्सीन की कमी है, तो किस तरह से इससे जो है लड़ा जाएगा? नहीं, मुझे लगता है बार बार यही कह के हमारे में तो कुछ बदल नहीं होगा, क्योंकि हमें जैसा वैक्सीन मिलेगा वैसा वैक्सीन हम देते हैं। तो केंद्र पूरे देश में वैक्सीन देते हैं, तो ये मात्रा जैसी आती है वही मात्रा तुरंत लोगों को कैसी दी जाएगी, ये हमारा काम है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कुछ दिन पहले शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई शिवसेना भवन के सामने। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शिवसेना भवन की तरफ आंख उठा के देखे, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपने अच्छा कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो भाजपा के जो युवा मोर्चे वो बहुत ही यंग है, तो उसको लगा होगा कि मैं कुछ तो भाजपा को करके दिखाएगा। ठीक है, आपको करके दिखाना है, किधर भी करो, लेकिन हमारे शक्ति स्थल और हमारे श्रद्धा स्थान उसके ऊपर आँख उठा के भी देखेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थी किशोरी पेडनेकर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोई भी अगर जो है शिवसेना के शक्ति स्थल, शिव सैनिकों के शक्ति स्थल पर हाथ उठाएगा, आंख उठा के देखेगा, तो उसे का ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, मुंबई।